दोस्तों डैन ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिस वक़्त फौजी बेगम को ये लगना शुरू हो जाएगा कि जो जवार शाह ऐसा ऐसा गुम होना शुरू हो चुके हैं निहाल में, तो इसे आएगी जवार शाह के पास आकर बात करेगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि देखो जवार शाह, इस वक़्त ये बातें आपको बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आपके पास अभी भी वक्त है कि आप जो इससे जान छुड़वा दें, अपना मकसद निकलवाएं और उसके बाद इसे किक मार दें, वरना ये लड़की मुकम्मल तौर पर आपको जो बर्बाद करके रख देगी। जब ये बातें जहाँ पर जवार शाह सुनता है तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहता है कि देखो मेरी बात कान खुलकर सुन लो, इस वक्त जो वो निहाल मेरी बीवी है और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह की बातें करें। दोबारा आपने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं कब तक ये बर्दाश्त करूँगा, मज़ीद ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरी बीवी है, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को भी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आगे से इनकार कर देती हैं, जहाँ पर फ़ौरन जब वो हुजूर कहती कि चलो मैं दोबारा इस किस्म की कोई बात नहीं करूँगी, मेरा काम था आपको बताना। फौजिया जो होगी ना, ये शबाब को भी भड़काने की कोशिश करेगी, शबाब के पास आएगी, शबाब के साथ आकर बात करेगी और कहेगी कि तुम जहाँ पर जब वो इंजॉय कर रही हो, तुम्हें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है और तुम्हारा हस्बैंड जो वो हमेशा के लिए तुमसे दूर जाता जा रहा है। तो इनकार कर देते हैं जहाँ पर फ़ौरन शबाब और कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात होनी चाहिए और ना इन बातों के ऊपर मैं बिलीव करती हूँ। दोबारा आप लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं करनी। अगर वो मेरे साथ जब वो धोखा करने वाला होता तो मुझे खुद वो ना बताता। मैंने खुद उसे इजाज़त दी है, उसे कहा है कि आप जब वो निहाल के साथ वक्त गुजार सकते हैं। जवार शाह की माँ जो होती है ये जवार शाह को समझाती है, इसे कहती कि देखो जवार शाह, आपकी दोनों बीवी हैं और इस वक्त दोनों का हक बनता है आप दोनों को फुल टाइम दें। तो जवार शाह आगे से फ़ौरन जवाब देते और कहते हैं कि जी बिल्कुल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी है सबको दोनों को बराबर का हकूक़ दे रहा हूँ और आप प्लीज़ परेशान ना हो अम्मा जी, निहाल को भी जैसा निहाल चाहेगी वैसा का वैसा होगा। तो शबाब जब ये बात सुनती है ना, तो शबाब से तो ये सब कुछ बर्दाश्त तक नहीं होता। शबाब को आग तक लग जाती है कि आखिरकार इस तरह की बातें जब वो क्यों कर रहा है जवार शाह, क्योंकि शबाब जो होती है इसे चाहती है कि निहाल जल्दी से बच्चा दे और उसके बाद तलाक मिल जाए। और ये आती भी है और बात भी करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो निहाल, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें मैं इस मकसद में इस घर के अंदर लेकर आई थी कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ जब वो मुझे बच्चा दोगी, खुशी दोगी और उसके बाद तुम्हें जब वो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन तुम जहाँ पर आकर डेर जमाने की कोशिश कर रही हो, तुम एक चपरासी की बेटी हो तो अपनी हदूद के अंदर ही रहो तो अच्छा होगा। तो ये बातें जब जहाँ पर फ़ौरन सुनती है निहाल, तो वो जवाब देगी और कहेगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं अपनी हदूद के अंदर ही हूँ और मैं अपनी हदूद से बाहर नहीं है। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप ऐसा समझ नहीं है। तो फ़ौरन जवाब देगी शबाब और कहती है कि मुझे फ़ील हुआ है तो मैंने बात की है ना, अगर दोबारा आपने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की या कोई भी ऐसा माहौल आपने क्रिएट किया तो अच्छा नहीं होगा। तो निहाल कहती कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूँ जिससे आप लोगों को नुकसान हो और जवार शाह को मैं, क्योंकि आप दोनों को दूर नहीं करना चाहती। तो इसी वजह से निहाल जो होगी ये जवार शाह को मना कर देगी और कहेगी कि तुम्हारी बीवी सिर्फ़ और सिर्फ जब वो शबाबी है, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ और बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। तो ये बातें जवार शाह सुनेगा तो वो इनकार कर देगा और कहेगा कि ऐसी बात नहीं है और ना ही मैं इन बातों के ऊपर बिलीव करता हूँ, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपने जब वो ख़ुद दूर करना है, ख़ुद चाहते हैं तो फिर तो आप दूर कर सकते हैं, कोई मैं बहस नहीं करूँगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है, मैं तुम्हें जब वो मकाम देना चाहता हूँ, तो आप भी इन चीज़ों के बारे में सोचें।